स्वतंत्रता एक शब्द मात्र नहीं है, इसमें समाहित है असंख्य भावनाओं की मंदाकिनी, वीरता का स्पंदन, करुणा का रुदन और कुछ अमर गाथाओं का वर्णन। और इसी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के गौरव को हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महाउत्सव के रूप में मना रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस जश्न को कई कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जा रहा है और इन्हीं कार्यक्रमों की खूबसूरत झलकियों से रूबरू कराता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश दुनिया में रोजाना अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आइए नेशनल राउंडअप के जरिए आपको बताते हैं कि बीते दिनों देश भर में क्या कुछ हुआ खास। पहली बार रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस प्रदर्शनी सह संगोष्ठी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आजादी के 75 साल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों को लॉन्च किया गया। इन 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा 100 ऐसे उत्पाद भी हैं जो अभी विकसित हो रहे हैं। आजादी के 75 साल पर प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों की नेचुरल फार्मिंग अपनाने का प्रधानमंत्री के आह्वान को सूरत प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिले के हर गांव में कम से कम 75 किसानों को चिन्हित कर उन्हें नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जिले भर में 41,000 से अधिक किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी प्रयास को आगे ले जाते हुए नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव का आयोजन 10 जुलाई को सूरत में किया गया। इस कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश की गति प्रगति का आधार सबके प्रयास की वह भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इस्पात मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक मनाया। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम ने मिलकर विजाग स्टील वॉकथॉन का आयोजन किया। विजाग के समुद्र तट के समीप आयोजित इस वॉकथॉन में स्कूली छात्र, कर्मचारी एवं आम जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद बनाना प्राथमिकता में शामिल है। इस सिलसिले में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। हथियार और अत्याधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा उपकरण बनाने वाली देश और विदेश के कई कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संकल्प से सिद्धि का दूसरा संस्करण 8 जुलाई को मुंबई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII एवं इंडिया एट 75 फाउंडेशन ने मिलकर किया। CII भारत की युवा शक्ति को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कटिबद्ध है। आजादी का अमृत महोत्सव एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम के तहत स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि विभिन्न राज्यों के छात्र दूसरे राज्य में जाकर वहां की संस्कृति, भाषा, परंपरा से परिचित हों।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को लोगों के सामने लाने के लिए विशेष आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए इस आयोजन का नाम था डिस्कवरिंग द साइंटिस्ट बिहाइंड द साइंस। आज़ादी की विरासत को सहेजती भारतीय रेल। आज़ादी के 75 साल के इस जश्न में भारतीय रेल का भी विशेष योगदान है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान काकोरी स्टेशन की घटना काकोरी स्टेशन पर संजोया गया है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हावड़ा पुणे के मध्य आजाद हिंद एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। महात्मा गांधी के सम्मान में उनकी कर्मभूमि अहमदाबाद से देश की राजधानी दिल्ली तक आश्रम एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। चौरी चौरा घटना की याद में चौरी चौरा एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण भारत के लिए गौरव का प्रतीक है। देश के इस अमृतकाल में हर घर तिरंगा अभियान ने देश और तिरंगे के प्रति प्रेम जताने का एक मौका दिया है। इसी के तहत जैसलमेर में बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर रह रहे लोगों को अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया है। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव खास है। इस महोत्सव को और खास बना रही हैं हमारी नई नई उपलब्धियां। ऐसी ही एक उपलब्धि है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। ब्रेक पर चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं वेस्टर्न घाट स्थित नाने घाट के इस खूबसूरत दृश्य के साथ। देखिए क्या होता है जब तेज हवाएं नाने घाट से टकराती हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। इस्तांबुल में 34वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन कारगोज लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गुजरात के नृत्य समूह ने जोरदार लोक नृत्य प्रस्तुत किया। भारतीय लोक धुनों एवं रंगों से सजी इस प्रस्तुति को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। आज़ादी का महोत्सव जब काव्यों के माध्यम से मनाया जाए तो और भी रोचक हो जाता है। कुछ ऐसा ही आयोजन अबू धाबी में हुआ। भारतीय दूतावास के सहयोग से अबू धाबी काव्य मंच ने काव्योत्सव का आयोजन किया। काव्यों के इस महोत्सव में अनेक रचनाकारों ने हिस्सा लिया और देश प्रेम से सजी कविताओं का पाठ किया। कंबोडिया में भारतीय दूतावास ने एक विशेष लोगो लॉन्च किया। ये लोगो कंबोडिया और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते के 70 साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया। टीम इंडिया सागर शक्ति ने मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज MEBC में भाग लिया। 2014 में शुरू हुए इस आयोजन में भारतीय टीम पहली बार उपस्थिति बना रही है। सागर शक्ति टीम का प्रतिनिधित्व कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयंबटूर के छात्रों ने किया। MEBC में 21 देशों के 27 विश्वविद्यालयों की लगभग 38 टीमों ने भाग लिया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। आइए बताते हैं आपको इस सवाल का सही जवाब।
साल 1970 के एशियन गेम्स में कमलजीत संधू के रूप में भारत को एशियाड की पहली गोल्डन गर्ल मिली थी। संधू ने महज 57.3 सेकंड में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। अब आज के सवाल की बारी है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हां, आपको बताना है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित पहले विदेशी मुख्य अतिथि का नाम। आजादी के अमृत महोत्सव के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आइए डालें एक नजर नागपुर के इस मल्टी लेयर वायाडक्ट पर। वर्धा में बना यह वायाडक्ट देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में अपनी तरह का पहला है। यही कारण है इसे एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 3 लेयर्स में बने इस पुल को महा मेट्रो और NHAI ने मिलकर आकार दिया है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।